Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. How to attract married women. वीनू डार्लिंग, ये लो तुम्हारी चाय। क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या चिपा रहे हो? ये क्या चिपा रहे हो? तुमसे मतलब मैं कोई स्कूल का बच्चा हूँ जो तुमसे पूछ रहे हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ? मैं कोई सी भी किताब पढ़ूं, मेरी मर्जी है। होगी कोई किताब? बीवी को सताने के 101 तरीके। अगर ऐसी किताब मार्केट में मिलती है ना तो प्लीज मुझे ला कर दे। मैं उसको पढ़ूंगा और तुम्हें सदा कर पागल कर दूंगा। तुम क्या मुझे पागल करोगे? हाँ, मैं तुम्हें पागल कर दूंगी, वो भी किताब पढ़े बगैर। प्लीज जाओ। जाती हूँ। And you don't deserve this cup of tea. Wasted my energy. Pathetic. पूरे मूड कैसी तैसी करती। Okay. हाँ, I was here. How to attract married women. जिस औरत को आप चाहते हैं, अगर उसके दाहिने हाथ को आप चूम लें, तो उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत उमड़ आएगी। What an idea. अगर मीरा जी के हाथ को चूम लो तो can't believe this. लेकिन वो होगा कैसे? अबे इडियट, बड़ा इजी है। कैसे? उसको तू सिखा। क्यों? यूरोपियन सभ्यता, यूरोपियन तहजीब। मीरा जी, मैं आ रहा हूँ। I'm coming to you. Just now. एक नई फिल्म में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट एक बुढ़िया की जरूरत है। बुढ़िया की तलाश जारी है। बुढ़िया हसीन होनी चाहिए, दिल से जवान होनी चाहिए, चश्मा लगा होना चाहिए, हल्के से बाल सफेद भी होने चाहिए। इस बुढ़िया को बेटा, जरा दिखाना तो। यंग हीरोइन मीरा बेटी, वर्मा बेटा। आ गया छिछोरा। जाओ जाओ, तुम्हारे छिपने का वक्त आ गया। जाओ जाओ। मैं छिप जाऊंगा मीरा, लेकिन तुम उसके ज्यादा करीब मत जाना। क्यों? मैं देख रहा हूँ आजकल वो हमेशा तुम्हें किस करने के चक्कर में रहता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसी गंदी बात तुम्हारी जबान पे आई कैसे? कोई भी पति अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? You are right, अपनी पत्नी के बारे में नहीं, लेकिन किसी दूसरे की पत्नी के बारे में सोच सकता है, और वर्मा यही कर रहा है। जी 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 जी। Anyway, तुम जाओ और जल्दी से दाढ़ी मूंछ लगा कर आओ। जाओ। मैं दाढ़ी मूंछ लगाऊंगा, लेकिन याद रखो जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, मुझे गुस्सा आ गया ना, दाढ़ी मूंछ विग निकाल कर मैं उस फेंक दूंगा। अरे बाबा, कर लेना जो करना है। अब तो जाओ जाओ। मीरा जी। कमिंग सर, कमिंग। वर्मा बेटी। मीरा बेटी। हेलो सर। हेलो मीरा जी। अचानक कैसे आना हुआ? मीरा जी, मैं आपके लिए एक शेर लाया हूँ। ये जंगल वाला शेर नहीं है भाई, ये तो शेरो शायरी वाला शेर है। और सुन के बताइएगा कि मैंने किसको दिमाग में रख के ये शेर लिखा है। हाँ सर, बोलिए बोलिए। बोलिए नहीं मीरा जी, शेर को कहते हैं इरशाद। इरशाद। अरे वो तो हमारे गली में जो गुंडा है उसका नाम है। अरे माँ, एक मिनट। हाँ, इरशाद इरशाद। ओके, शेर गोज के नाजुकी तो कहीं देखिए उनके होठों की कि नीले पड़ गए, कि नाजुकी कहीं देखिए उनके होठों की नीले पड़ गए। हमने तो सिर्फ किस किया था उनकी तस्वीर का, वो भी ख्वाबों में। भाई, अरे इतनी खामोशी क्यों है वर्मा साहब? वो भी आपके होते हुए आप कैसे आए? वैसे बाय द वे मैं जानता हूँ कि आप कैसे और क्यों आए। नहीं डार्लिंग, आप नहीं जानते। पता है, वर्मा साहब के पास एक शेर है। शेर है? तो शेर ने इनको खाया नहीं अब तक? नहीं, मैं भी चक्कर खा गई थी। ये वो खाने वाला शेर नहीं है, ये सुनाने वाला शेर है। अच्छा, तो फिर हम भी तो सुने। हाँ प्लीज, डार्लिंग को सुनाइए ना प्लीज। अर्ज किया है। नहीं, मुझे कोई हर्ज नहीं है, सुनाइए। मैंने कहा अर्ज किया है। वो अर्ज किया, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि नाजुकी तो देखिए उनके होठों की कि नीले पड़ गए। अच्छा, हमने तो सिर्फ किस किया था उनकी तस्वीर का, वो भी ख्वाबों में। समझ में आया कुछ? समझ में आ गया सासू। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमें भी समझा दीजिए। समझ में ये आया कि चुराए हुए शेर भी ठीक से नहीं बोलने आते इनको। मियाँ, ये किसी उस्ताद का शेर है, और शेर यूं है कि नाजुकी उनके लबों की देखिए कि नीले पड़ गए हैं। हमने तो बोसा लिया था ख्वाब में उनकी तस्वीर का। That's what I meant. मतलब समझे इसका कि नहीं? Of course. बताइए। I mean, के होंठ नीले पड़ गए when I tried to kiss her because of some infection. बरखुरदार, इसका मतलब ये है कि मैंने ख्वाबों में उसकी तस्वीर को चूमा और हकीकत में उसके होंठ नीले हो गए। वो इतनी नाजुक है। दामाद जी, होंठ नीले क्यों पड़ गए? आप कभी मेरे ख्वाबों में आइए, फिर बताता हूँ आपको। आइए ख्वाबों में आइए। बाकी करो। सर, ये कितना रोमांटिक शेर है सर, कितना रोमांटिक शेर है।
कविता जी कितनी खुश हो गई होगी सुन के ना। मीरा जी ये शेर कविता के लिए नहीं लिखा है मैंने, तो किसके लिए लिखा है सर? लिखा है किसी के लिए। अच्छा आप ऑफिस में मुझसे मिलेगा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। जी 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 सर, ओके। बाय बाय। बड़े शौक से आया था मेरी बीवी को करने किस, लेकिन हमने आज फिर कर दिया उसको टाए टाए फिक्स। तुमको मैंने जो टीवी का ऐड दिया था बनाने के लिए, तुमने बनाया कि नहीं बनाया? सर हो रहा है सर। हो रहा मतलब कब होगा? तुम्हारा काम पे ध्यान नहीं है? इतना ही शौक आपस में घुलने मिलने तो शादी कर लो यार प्लीज, गेट मैरिड। और हमें माफ करो यार प्लीज, हमें माफ करो फॉर गॉड सेक। पगार चाहिए टाइम पर, काम में ध्यान। वीपी साहब ने तुम्हें जो साबुन का ऐड बनाने को दिया था वो तुमने बनाया है? अरे पगार किस बात की लेते हो यार? कोई काम कर रहे हो, कहता तुम करते नहीं हो। भूल गया यार, भूल गया, मेरे दिमाग से स्किप हो गया अभी। मोहन बहुत भुलक्कड़ होता जा रहा है तू आजकल। यार आई नो दैट, मेरा सारा ध्यान जो है वो वर्मा को मेरे से दूर रखने में निकल जाता है यार। मैं समझ नहीं आ रहा मैं इस भुलक्कड़पन का करूं तो क्या करूं। मोहन बुरा ना मानना, लेकिन एक काम कर सकता है तू। क्या? वर्मा साहब कितना डायरी लिखना शुरू कर दे। वर्मा डायरी लिखता है? इतना टाइम मिलता है उसको? भाई मैंने तो सुना है कि अगर टाइम ना मिले तो टॉयलेट में जाकर लिखते हैं, और कई बार तो डायरी वहीं भुलाते हैं। क्यों मोहन जी कैसे? क्या भाई? डायरी है वर्मा साहब की। लौटा नहीं है, भूल गए वो टॉयलेट में। और यार नहीं छोड़ के मोहन बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बिना इजाजत के किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। अरे किसी की क्या यार, मैं वर्मा की डायरी मैं ना पढ़ूं, ये हो सकता है कभी? हाँ ठीक है पढ़। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी भूख तुम चिकन पाया। बाप रे कितनी नॉनवेज बातें करता है यार ये आदमी। वेरी बैड। आगे या खुदा मोहन का पत्ता साफ कर, या खुदा मोहन का पत्ता साफ कर, या फिर मुझे ही एक खून माफ कर। मैं कैसे जीऊं इस दरिंदे के साथ, मेरे परवरदिगार अब तू ही इंसाफ कर। वाह वाह वाह। अरे क्या वाह वाह, ये मेरे बारे में। He wants to kill me. He wants to kill me. सॉरी, वेरी बैड वेरी बैड। आगे देखो। विदेशों के लोग कितने प्रगतिशील हो गए हैं। आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को तो औरत और मर्द गले मिलते हैं, पहले जप्फी लेते हैं फिर पप्पी लेते हैं, जबकि हमारे मुल्क में ये रिवायात इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? और मीरा मैडम तो इस बात से बिल्कुल परे है, लेकिन इसी बात से मैं बहुत परेशान हूँ। मोहन जी आगे मैं पढ़ूं? पढ़ यार, तू ही पढ़, इतना अश्लील साहित्य मैं नहीं पढ़ सकता। इसमें लिखा है, एक ना एक दिन मैं उनके हाथ को किस करूंगा, और उसकी शुरुआत मैं गुरुवार से करूंगा। गुरुवार से? गुरुवार कब है? कब है गुरुवार? गुरुवार कब है? आज गुरुवार। मीरा जी जी? जब मैं 2001 में फ्रांस में था। आप फ्रांस गए थे सर? आपको नहीं मालूम मीरा जी? नहीं। I've been to China, Japan, America, Germany, Andaman Nicobar, and these places, you know. अंडमान निकोबार? आप वहाँ क्यों गए थे सर? घबराई मत, मैं वहाँ काला पानी नहीं काटने गया। मैं गया था एज अ टूरिस्ट। अच्छा। और मेरी जो वास्ट नॉलेज है ये ट्रेवलिंग के ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप, जी। मुझे बताती है कि पूरे यूरोप में आदमी और औरतों के बीच में बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है। हेल्दी सर, यस दे आर वेरी हेल्दी पीपल सर। सारे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स वही से तो आते हैं। मैं उस स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मीरा जी, मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्टिंग स्पिरिट की। स्पिरिट्स, यस सर। वहाँ तो स्पिरिट्स पानी की तरह बहते हैं सर। वहाँ तो लेडीज भी कितना स्पिरिट्स पी लेते हैं ना सर। वो बात नहीं, बात असल में क्या है कि देखिए मेरी क्या सेंस कहती है मुझे कि वहां पर औरतों और आदमी के बीच में कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ कौन सी पाबंदियां हैं सर? है मीरा जी, बहुत पाबंदियां हैं। सपोज मैं आपको लाइक करता हूँ, राइट, आपकी तारीफ करता हूँ जी, और आप यहाँ देखो सर, वो तो सारी भारतीय औरतें करेगी सर। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं करती औरतें। अगर सपोज मैं किसी औरत को जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मेरे पास आएगी, मुझे हक करेगी, मुझे किस करेगी। जी सर, जी। कितनी गंदी होती है वो औरतें सर, से बेशरम। बट मीरा जी, आई कॉल दिस अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। आई डोंट एग्री सर। हमारी भारतीय परंपरा हम भारतीय औरतों को ऐसा नहीं करने देती। बड़ी घटिया परंपरा है मीरा जी, बड़ी घटिया परंपरा। क्यों सर? बिकॉज यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस है, पाबंदी है। अगर मैं आपको चाहता हूँ, आपको लाइक करता हूँ, तो क्या मैं आपका हक भी नहीं कर सकता? माय गॉड, देखिए कैसे रेप किया। अगर ये इंडिया ना होता और इंग्लैंड होता तो मालूम है क्या करता? क्या करते? आपका हाथ पकड़ता यूं करके और ये ऐसे। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर।
मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मैं और मीरा जी इस केबिन में कॉफी पी रहे होते हैं तो आप इस केबिन में मत आया करिए। एक्सक्यूज मी सर, आप कॉफी नहीं पी रहे थे, आप मैडम का हाथ चबाने वाले थे कि मैं आ गया, वरना आप चबा जाते सर। ये बताइए कि आप आए क्यों? आपकी डायरी है सर, ये आप भूल गए थे, आप टॉयलेट में भूल गए थे सर। Okay. हाँ, कमबोर्ड के पीछे आपने छुपा के रखा है। I found it Yes, over there। got it. सर इसमें कमाल का शेर लिखा आपने, अर्ज किया है कि ये शेर मैंने लिखा है एंड आई नो व्हाट द शेर इज। आई थॉट मे बी यू फॉरगॉट। गेट लॉस्ट। सर ये तोड़ दिया आपने। गेट लॉस्ट। Whenever I start to do बच के तू रहना रे, बच के तू रहना। मोहन जी आइए आइए आइए। मोहन जी ऐसा मुंह क्यों बनाया आपने? मैडम मैं बहुत सैड और डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेस्ड? हाँ। क्या बात है मोहन जी? मैडम मुझे एक शिकायत है आपसे। शिकायत मुझसे? आप अपने पति को उसके अधिकारों से वंचित क्यों रखती है मैडम? व्हाट? वंचित? क्या बोल रहे हैं आप? आप वर्मा साहब की पत्नी है ना? हाँ मैं ऐसा समझती हूँ। और मैं ये मानता हूँ, जानता हूँ कि वो आपके पति हैं, लेकिन ओहो, मुंह सीधा कीजिए आप। प्रॉब्लम क्या है वो बताइए। प्रॉब्लम ये है मैडम कि आप जैसी सुंदर बीवी होने के बावजूद वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं उसके हाथ को किस नहीं कर सकता, किस नहीं कर पाता। ये कोई तरीका है मैडम? क्या मोहन जी आर यू श्योर? विनोद ने खुद अपनी डायरी में ये सब लिखा है? अपनी डायरी में नहीं मैडम, अपनी पर्सनल डायरी में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है कि मैं उसके हाथ को किस नहीं कर पाता। ये कोई मोहब्बत है, ये कोई जिंदगी है, ये कोई जीना है? आई एम सॉरी मोहन जी, लेकिन ऐसी बातें मैं पराये मर्दों से नहीं करती। लेकिन वो तो आपके अपने हैं ना मैडम। मैं आपकी बात कर रही हूँ। एक मिनट मोहन जी, एक मिनट। लेकिन आप तो मेरे अपने हो। रियली मैम? हाथ छोड़िए। इसीलिए मैं कन्फेशन करना चाहती हूँ कि कई दिनों से विनोद और मुझ में टेंशन चल रही है। इनफैक्ट उस दिन तो हाथापाई भी हुई थी। हाँ, और मैं इसलिए विनोद को इग्नोर कर रही हूँ। क्या बात कर रही है मैडम? ये कोई तरीका है? इस तरह तो आप अपने पति को खो बैठेंगी मैडम, हमेशा के लिए खो बैठेंगी। प्लीज डोंट डू लाइक दैट। तो मैं क्या करूं मोहन जी? मैडम उन्होंने डायरी में साफ साफ लिखा है कि मैं उसके हाथ को किस करना चाहता हूँ, खास करके गुरुवार के दिन। और लीजिए, आज गुरुवार है। आज गुरुवार है, यस। मैडम ये आपके लिए आखिरी मौका है, किस कर लीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते गुरुवार नहीं है। क्यों? 28 का महीना है ना, तो अगले महीने आएगा नेक्स्ट गुरुवार। थैंक यू सो मच मोहन जी। अब देखिए, आज मैं विनोद को निराश नहीं करूंगी। ला 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 ला। क्या कर रही तुम? विनोद मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूँ डार्लिंग। किस बात का मौका दे रही हो? लो मेरे हाथ को चूम। रात को, इतनी रात गए, हाथ को चूमने का मौका दे रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम तो हाथ शुरू करने वाले थे ना। क्या शुरू करने वाला था मैं आज? मुझे एहसास हो गया है विनोद कि तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित रखा है मैंने। किस अधिकारों की बात कर रही हो? किस अधिकारों की बात कर रही हो तुम? विनोद, हर पति को अधिकार होता है कि वो अपनी पत्नी से प्यार करे। साफ साफ बता, तुम कहना क्या चाहती हो? बाय गॉड विनोद, तुमने तुम्हारी डायरी में लिखा है ना कि आज तुम मेरा हाथ चूमना चाहते हो। लो चूमो। हटाओ ये हाथ, इसमें लहसुन अदरक की बदबू आ रही है। उधर मुंह करो, चलो सोचा शुरू करके। विनोद, स्टॉप कॉलिंग माय नेम। स्लीप, स्विच ऑफ द लाइट। जंप। मारो तो मत, चूमने को बोलो। मेरे कान मत खाओ यार, फॉर गॉड सेक। चुप रहो। मीरा जी, वर्मा जी, मैं चाहता हूं कि इस एड कैंपेन पे आप दोनों मिलकर काम कीजिए। इससे कंपनी को 28.5 करोड़ का मुनाफा होने वाला है। डेफिनेटली सर, लेकिन सर इस कैंपेन में मैं वर्मा साहब की जगह मोहन जी को अपने साथ ले लूं? मीरा जी, आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती? मैंने ऐसा क्या किया है मीरा जी? मैं तो तारीफ करता हूं हमेशा आपकी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल इस कैंपेन में एक अच्छे विजुअलाइजर की जरूरत है। माफ कीजिएगा मीरा जी, मैं कम से कम मोहन जी से बेटर ही विजुअलाइजर। अरे आप नाराज क्यों होते हैं? हाँ? उनसे वास्ट नॉलेज है एंड आई नो व्हाट मोर देन ही नोज। आई हैव डन सो मच वर्क। रिलैक्स रिलैक्स वर्मा जी, आप कर लीजिए, नाराज मत होइए। ओके, चलो इस खुशी के मौके पे हाथ मिलाओ। हाथ मिलाऊंगा सर, हाथ मिलाऊंगा। लेकिन क्या है मेरा जी, यूरोप कंट्रीज में जब कोई किसी से मिलता है ना तो कैसे ग्रीट करता है मालूम है आपको? हाँ, आई विल शो इट यू, डेमोंस्ट्रेट करता हूं। सर थोड़ा पीछे जाइए, ऐसा है।
क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? एक तो पहले मेरा हाथ इस तरह से जला हुआ, उसको मुझसे चुम्मा ले लिया। हरे मिर्ची की चटनी खा के आए थे क्या? आपको कैसे मालूम सर? अभी तक हाथ चल रहा है। अरे सुनिए मीरा जी सुनिए, कहाँ जा रही है? अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ, केबिन में आ रहा हूँ, आपको केबिन में आ रहा हूँ। क्यों? मीरा जी का भी हाथ चुमने का इरादा है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर ऐसा करना चाहते हो ना तो पहले कुछ मीठा खा लेना, समझे? मीरा अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। अरे क्यों? वो बॉस का बच्चा तुम्हें हाथ पे पप्पी शप्पी करने के लिए आने वाला है। आई डोंट लाइक दिस, आई कांट टेक दिस। तुम कोई भी बहाना वाना कर देना, कह देना कि मेरे हाथ में चोट लगी है। कुछ भी ठीक है, जल्दी करो। पकड़ लो। मीरा जी यस सर। अंदर आ जाऊं? हाँ, आप तो आ गए सर। मैम ये जो कंपनी का जो एमडी है मीरा जी Yes, sir. जरा मुझे आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैडम ये मीरा जी जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए सर। मीरा जी कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं सर, मैं आपसे नाराज क्यों होने लगी सर? नहीं, वो मैं आजकल वो यूरोपियन सभ्यता जरा प्रमोट कर रहा हूँ ना कहीं इस चक्कर में। नो सर, नॉट एट ऑल। Are you sure मीरा जी? Absolutely. Can you show me your right hand मीरा जी? बाय सर। दिखाइए ना प्लीज, अरे दिखाइए तो सही। ये हाथ में क्या हुआ आपके मीरा जी? सर कुछ देर पहले मेरे हाथ पे गरम गरम चाय गिर गई सर। समझ गया मीरा जी, सब समझ गया। कमीना किसको बोल रहे हैं आप कमीना? आप कमीना किसको बोल रहे हैं? सर, इट्स अ सॉन्ग गाना है सर, इस कमीना में गाना गा रहा हूँ। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ। कहीं मीरा जी के हाथ को किस ना कर लूं इसलिए आपने उसमें बैंडेज बांध दी। सर मैं बैंडेज क्यों बांधूंगा सर? आप हाथ छोटे से टूट जाएगा मेरा हाथ। आप किस कीजिए, जो मर्जी कीजिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आउट ऑफ जेलेसी अगर शाम को 5 बजे तक आप मीरा जी केबिन के आसपास दिखे भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। मैं शाम 5 बजे तक उनको यूरोपियन तहजीब सिखाऊंगा, सभ्यता सिखाऊंगा। ठीक है, सिखाइए सर। सिखाऊंगा मैं उनको। हाँ सिखाइए, जाइए सिखाइए सर। आई विल डेफिनेटली सिखाओ। हाँ तो सिखाइए सर, जाइए। मैं उनको सिखाऊंगा। सिखाने आए फिर क्या सिखाए? यहाँ क्यों खड़ा फिर? सिखाऊंगा जाता है नहीं यहाँ पर। Don't raise your voice. I'm your boss and don't. सिखाऊंगा। I've taken enough. चलना यार, निकल। Taken enough of this. I'm telling you. Enough of this, enough. हेलो कविता जी, मैं बोल रहा हूँ मोहन। हाँ मोहन जी, आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वो डायरी में जो कुछ भी विनोद ने लिखा था ना, वो मेरे लिए नहीं था। मैं जानता हूँ मैडम, मैं जानता हूँ किसके लिए था। आप एक काम कीजिए, थोड़ा टाइम निकालकर ऑफिस आ जाइए, आपको सब मालूम पड़ जाएगा कि वो किसके लिए लिखा था और किस लिए लिखा था। ठीक है मोहन जी, मैं आती हूँ। विनोद, यू आर डेड टुडे। मेरा जी हाथ, ओह माय गॉड, उस बुक में लिखा था जिस औरत को मैं चाहता हूँ अगर उसका हाथ छू लूं तो उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठेगी। कौन विनोद, व्हाट आई लुकिंग दिस इज किस मेरा जी आप यहाँ तो टेबल के नीचे कौन है? टेबल के नीचे मैं हूँ। यू इडियट फूल, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर, आप क्या कर रहे हैं? आपको तकलीफ क्या? आपको क्या तकलीफ है? यही आपकी यूरोपियन तहजीब।